कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक सीआरपीसी से है कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ केस लॉज भी देख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगी जो इसी टॉपिक में किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चंस है। हाँ, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विथआउट वारंट एनी पर्सन, और डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस व्हेन अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विथआउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विथआउट वारंट। ओके, तो पहला है, पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अथवा उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विथआउट वारंट। ओके, व्यक्ति का बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना। तो सबसे पहली बात, संविधान के द्वारा व्यक्तियों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था की गई है कि सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, जिसके अंदर एक केस आ जाता है, महाराष्ट्र राज्य बनाम कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया 2003 का ये केस है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। SC 546 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस के द्वारा ही की जानी चाहिए, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अरेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश DK बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 SC 610 के मामले में जारी किए थे। ओके, सामान्यतः किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट के अंतर्गत की जाती है, लेकिन कतिपय मामले में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे मामलों का उल्लेख संहिता की धारा सेक्शन 41 में किया गया है। ओके, तो वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसका पहला है, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, जिसको नहीं पता वो मेरे चैनल पे जाके संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध CRPC ये देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली बताया गया है संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। चलिए सेकंड पे आते हैं, जिसके विरुद्ध व्यक्त युक्त परिवार किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। अर्थात पहला, पुलिस अधिकारी, मतलब ये था डिटेल, और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं उसमें क्या क्या वो मैं आपको बताऊंगी। पहला और दूसरा है इसका। तो पहला है, पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवार जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। ओके, सेकंड है इसका, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या निम्नलिखित आवश्यक है, जिसका पहला मैं आपको बताती हूँ, क यानी कि A, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने या अपराध के समुचित अन्वेषण करने या ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य यानी कि एविडेंस को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने।
या ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मामले के तथ्य से परिचित है, कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा यानी कि प्रॉमिस करने से निवारित करने, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकट ना करने के लिए मनाया जा सके, या जब तक ऐसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं किया जा सकती, और तो पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा। ओके ओके, लेखबद्ध करेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये तो टॉपिक बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें बहुत ही आसानी से कोई भी एक इंसान को, कोई भी एक पर्सन को पुलिस बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कतई मामूली टॉपिक नहीं है जो मैं बता रही हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके 2 पे आते हैं। जिसके विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो और की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। ओके। तीसरा, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अंतर्गत अपराधी घोषित किया जा चुका है। ओके। चौथा, जिसके कब्जे में ऐसी कोई वस्तु पाई जाए जिसके बारे में यह उचित रूप से संदेह किया जा सकता है कि वह चुराई हुई है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का समुचित संदेह हो। ओके। जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा होता है, यानी कि ऑन ड्यूटी पुलिस को कोई परेशान कर रहा है, या फिर समझ लो कि वो कुछ काम करने के लिए जा रहा है, जिसमें कुछ लोग होते हैं ना, लड़ाई करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे तुम उसको पकड़ रहे हो, ऐसे कैसे नहीं लेके जा, ऐसे कैसे लेके जा रहे हो। तो उन कंडीशंस के बारे में बात कर रही हो। जो फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग निकला है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। इसका 6, जिस पर संघ के शास्त्रीय बलों से किसी के अभित्यजक होने का उचित संदेह हो। ओके। अब इसका 7th है हमारा, जो भारत के बाहर किसी भी स्थान पर ऐसे कोई कार्य करता है जो यदि भारत में किया जाता तो दंडनीय अपराध होता, और जिसके लिए वह पर्याप्तपण यानी कि एक्स्ट्रा एडिशन संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का यह अभिरक्षा के निरुद्ध किए जाने का भागी हो या संबंध रहा हो, या उसके ऐसे संबंध होने के विषय में उसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका हो, या इस संबंध में विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी हो, या उस पर उचित संदेह विद्यमान हो। ओके। 8 देख लेते हैं इसका। छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए इस संहिता की धारा 356 यानी कि सेक्शन 356 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करे। 9, जिसको गिरफ्तार किए जाने के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक रूप से अनुदेश प्राप्त किया या चुका हो। ठीक है। बेसिकली जिसको गिरफ्तार किए जाने के लिए, ठीक है, मतलब एक पर्सन है जिसको अगर गिरफ्तार करना हो तो उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के अधिकारी द्वारा या लिखित में या मौखिक में अनुदेश यानी कि आदेश दिए हो कि उठा ला।
जस्ट चिल। बहुत देर से मैं कंटिन्यूअसली बोल रही थी तो मैंने ऐसी। चलिए 10th पे आते हैं। धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके ऐसे संबंध रहने के संबंध में युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओके, कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, यही लैंग्वेज हमको एग्जाम में भी लिख के आना होता है। चलिए एक और नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। ओके, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, जो किसमें बताया गया है, धारा 42 में। ओके, सेक्शन 42 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो, जिस पर ऐसा अपराध लगाया गया हो और वह अधिकारी की मांग पर अपना नाम निवास बताने से इनकार करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति बंधपत्र यानी बंधपत्र निष्पादित करने में असफल रहता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पक्ष से प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, अब संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 151, ओके, 151 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी को जिसे किसी संज्ञेय अपराध को रोकने की कल्पना या ज्ञान हो या प्रतीत हो अपराध के किए जाने का निवारण अन्यथा नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ओके, समुचित सरकार द्वारा दंडादेश का निलंबन यानी कि टाल देना या परिहार रह करना, ठीक है, परिहार करने पर धारा 432 यानी कि सेक्शन 432 यदि कोई शर्त जिस पर दंडादेश का निम्नबन या परिहार किया जाना या निम्नबन यानी कि टाल देना, ओके, समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं हुई तो समुचित सरकार निम्नबन या परिहार को रह कर सकती है और तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस रेगुलेशन अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत भी पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है। अब इसमें एक केस देखते हैं, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस ये केस है, 1978, ठीक है, SC 248 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गिरफ्तारी केवल विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही नहीं होना चाहिए बल्कि विधि भी न्यायपूर्ण, युक्तायुक्त और उचित होनी चाहिए। तो फाइनली ये टॉपिक हमारे क्लियर हुए, ये क्वेश्चंस हमारे क्लियर हुए। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन था उनके लिए जो ये क्वेश्चंस लिख के आएंगे CRPC में, ठीक है, लिख के सभी आएंगे मुझे पता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपने पुराने वीडियो में भी दिखाया है, क्वेश्चन का एग्जाम्पल विद द रियल एग्जाम पेपर के साथ। ओके, उसमें मैंने बता रखा है कि 30 मार्क्स का होता है ये। 30 मार्क्स में मतलब आपको 6 पेपर आगे पीछे जो भरने होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे अच्छे से जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आगे पीछे भर के ऐसे 6 या 10 कम से कम भरने होते हैं तब जाके ये 30 मार्क्स मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा लॉन्ग करके बताया है जिसमें आपके टॉपिक भी क्लियर हो गए, क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए और आपके केस लॉ भी क्लियर हो गए। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।